संत शिरोमणि बाबा श्री गुरु रविदास जी। संपूर्ण जीवन परिचय। भारत की संत परंपरा में जिन महापुरुषों ने भक्ति, मानवता, समानता और आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाया, उनमें संत शिरोमणि बाबा श्री गुरु रविदास जी का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। बाबा रविदास केवल एक संत या कवि ही नहीं थे, बल्कि वे एक सामाजिक क्रांतिकारी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और मानव एकता के प्रणेता थे। उन्होंने उस समय समाज को दिशा दी जब जाति, छुआछूत और ऊंच नीच की दीवारें अत्यंत मजबूत थीं। जन्म और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बाबा रविदास जी का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी संवत 1433/E 1377 के आसपास माना जाता है। अधिकांश विद्वान उनका जन्म काशी, वर्तमान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मानते हैं। काशी उस समय भारत की आध्यात्मिक राजधानी थी, जहां वेद, उपनिषद, योग, तंत्र और भक्ति की परंपराएं फल फूल रही थीं। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज कट्टर जातिवाद, धार्मिक पाखंड और मानव भेदभाव से जकड़ा हुआ था। निम्न कही जाने वाली जातियों को मंदिरों, शिक्षा और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता था। परिवार और सामाजिक स्थिति। बाबा रविदास जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे समाज ने चर्मकार मोची कहा। उनके पिता का नाम संतोखदास और माता का नाम कलसा देवी बताया जाता है। उनका परिवार जूते चप्पल बनाने का कार्य करता था। समाज उन्हें नीची जाति का मानता था, लेकिन ईश्वर ने उनमें उच्च आत्मा का वास किया था। बचपन से ही रविदास जी में करुणा, शांति और वैराग्य के गुण दिखाई देने लगे थे। बाल्यकाल और आध्यात्मिक प्रवृत्ति। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में ही बाबा रविदास जी का मन सांसारिक खेलों में नहीं लगता था। वे अक्सर गंगा किनारे ध्यान में लीन रहते थे। माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक पेशा अपनाएं, लेकिन रविदास जी का मन ईश्वर भक्ति और आत्मचिंतन में रमता था। उनकी दृष्टि में हर मानव समान था। वे बचपन से ही यह प्रश्न उठाने लगे थे कि यदि ईश्वर सबका है तो मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों। गुरु परंपरा और आध्यात्मिक शिक्षा मान्यता है कि बाबा रविदास जी ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु माना। रामानंद जी भक्ति आंदोलन के महान संत थे और उन्होंने जाति भेद से ऊपर उठकर शिष्यों को स्वीकार किया। यही कारण है कि कबीर, पीपा, सेन, धन्ना जैसे संतों की परंपरा में रविदास जी भी शामिल हुए। गुरु रामानंद से उन्होंने यह सीखा कि भक्ति का मार्ग सबके लिए समान है। जीविका और कर्मयोग। बाबा रविदास जी ने अपने जीवन में कभी भी अपने पारिवारिक पेशे को त्यागा नहीं। वे मोची का कार्य करते रहे, लेकिन उसे कर्मयोग बना दिया। वे कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन पवित्र है तो किसी भी स्थान पर ईश्वर का वास है। मीराबाई और अन्य शिष्य। राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त मीराबाई बाबा रविदास जी की शिष्या मानी जाती हैं। मीरा जैसी राजकुमारी का एक साधारण मोची संत का शिष्य बनना उस समय समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान और भक्ति जाति या पद नहीं देखती। सामाजिक क्रांति और समानता का संदेश। बाबा रविदास जी ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन उनके शब्दों ने समाज की जड़ें हिला दी। उन्होंने कहा, ईश्वर मंदिरों में बंद नहीं, ईश्वर हर प्राणी में है, जाति से नहीं। कर्म से मनुष्य महान होता है। उन्होंने छुआछूत, ब्राह्मणवाद के अहंकार और धार्मिक पाखंड का खुलकर विरोध किया। अतः